नमस्कार, मैं हूं कुणाल शेखर और आप देख रहे हैं डे न्यूज़ लाइव। जिस तरह से वैश्विक महामारी कोरोना वायरस का कहर पूरे विश्व के लोगों के लिए कहर बरपा रहा है, लोग लगातार इसके संक्रमण के कारण अकाल मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं। संक्रमित लोगों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। पूरे विश्व में कोरोना ने लोगों को घुटने पर बैठने के लिए मजबूर कर दिया, यानी घुटने टेकने के लिए बड़े बड़े राष्ट्र के लोगों को कर दिया है, राष्ट्राधिराज को कर दिया है। जिस तरह से कोरोना का कहर जारी है, हम आपसे आग्रह और विनती करते हैं, अपील करते हैं कि कोरोना वायरस से बचाव को लेकर सिर्फ और सिर्फ परहेज ही बचाव है। अभी तक विश्व के किसी भी देश में इसका एंटीडोज तैयार नहीं किया गया है। इससे बचाव को लेकर कोई भी दवा मार्केट में यानी बाज़ार में उपलब्ध नहीं है। इसलिए प्लीज़ आप सरकार के द्वारा जारी गाइडलाइन को मानिए, लॉकडाउन का पालन कीजिए। साथ ही साथ यदि अत्यावश्यक कार्य से आप बाहर निकलते हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग का अमल कीजिए, क्योंकि परहेज ही बचाव है। और हम बार बार आपसे विनम्रतापूर्वक आग्रह करते हैं कि कोरोना वायरस से बचाव को लेकर आप जो प्रधानमंत्री ने लॉकडाउन के दौरान जो लक्ष्मण रेखा खींची है उसका अमल कीजिए और अपने अपने घरों पर रहिए। हम आपसे ये बात बताना चाहते हैं कि यदि पूरी जिम्मेवारी के साथ हम यह बात आपको बता रहे हैं कि यदि हम में आप तक खबर पहुंचाने जिम्मेवारी नहीं होती तो हम भी अपनी पूरी टीम के साथ अपने अपने घरों पर रहते और लॉकडाउन का पालन करते। आज की खबर की शुरुआत हम भागलपुर से करते हैं। भागलपुर के कहलगांव में एक कोरोना संदिग्ध की मौत देर रात हुई, जिसके बाद पूरे प्रशासनिक महकमे में खलबली मच गई, क्योंकि यह जिस व्यक्ति की मौत हुई भागलपुर के कहलगांव का युवक था। 35 वर्षीय युवक की मौत हुई है और पिछले 4-5 दिनों से वह इलाजरत था निजी नर्सिंग होम में। उसके बाद कल देर रात भागलपुर के मायागंज अस्पताल लाने के क्रम में उसकी मौत रास्ते में हो गई और आनन फानन में उसके परिजनों ने कहलगांव स्थित शमशान घाट पर उसका दाह संस्कार कर दिया। और जैसे ही इस बात की जानकारी प्रशासनिक पदाधिकारियों को मिली, कहलगांव के एसडीओ सुजीत कुमार सौदल बल कहलगांव के घाट पर पहुंचे, शमशान घाट पर पहुंचे, लेकिन तब तक युवक का शव जल चुका था, जिसके कारण सैंपल नहीं लिया गया। जिसके बाद पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन काफ़ी एक्टिव हुआ और ये क्योंकि मामला कोरोना संदिग्ध से जुड़ा हुआ था, जिसके बाद आनन फानन में मेडिकल टीम बुलाई गई। मेडिकल टीम और जो स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी थे, पुलिस प्रशासन के लोग थे, जिला प्रशासन के लोग थे, वो कहलगांव में जो मृतक के परिजन थे सभी का सैंपल लिया गया, उसके पूरे परिवार के लोगों का। साथ ही साथ वो रास्ता को सील कर दिया गया जिस रास्ते से उसका घर, जिस रास्ते होकर जाया जाता था मृतक का, युवक का घर। तो लगातार कोरोना वायरस के कारण जिस तरह से कहलगांव में आज लोग काफ़ी, वहाँ के लोगों के बीच काफ़ी भय का माहौल है, क्योंकि यदि ये संदिग्ध का मामला था तो पहले ही उसको मायागंज अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में भर्ती कराया जाना था। उसके बाद जिस तरह की परेशानी, क्योंकि यह संदिग्ध, अभी तक केस वो संदिग्ध था, बावजूद इसके लोगों ने पुलिस प्रशासन को, जिला प्रशासन को इसकी खबर दी। संदिग्ध युवक की मौत के बाद पूरा प्रशासनिक महकमा में खलबली मची और उसके बाद लगातार स्वास्थ्य विभाग की टीम और जो पुलिस प्रशासन की टीम है वो लगातार यहाँ पहुँच रही है। और एक तो सबसे पहले पूरे परिवार के लोगों का सैंपल लिया गया, उसके बाद सभी को होम आइसोलेशन पर रख दिया गया क्वारंटाइन पीरियड तक। साथ ही साथ उस रास्ते को सील कर दिया गया जिस रास्ते से होकर उसके परिवार के लोग आते जाते थे। ये तो एक बात हो गई बिहार के भागलपुर के कहलगांव की। लेकिन अभी तक भागलपुर में पिछले एक सप्ताह से यदि बात करें तो कोई भी कोरोना पॉजिटिव मरीज नहीं पाए गए हैं। एक सप्ताह से ज़्यादा का समय हो गया। इसके पहले भागलपुर में जो भी इलाजरत कुल 7 कोरोना पॉजिटिव के मरीज़ थे, सभी स्वस्थ होकर अपने अपने घरों पर चले गए हैं।
भागलपुर में जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन लगातार लॉकडाउन 2 के का पालन करवाने को लेकर सड़क पर दिख रहे हैं। भागलपुर के जो सीनियर एसपी है आशीष भारती लगातार जो सीमावर्ती क्षेत्र है जिले से लगने वाले अलग राज्य की सीमा जहाँ पर सटती है वैसे जगहों पर खुद पहुँच रहे हैं और बॉर्डर इलाके के जो अधिकारी हैं पुलिस अधिकारी हैं उनको कई निर्देश दे रहे हैं लॉकडाउन 2 का पालन करवाने को लेकर। अब हम बात करते हैं भागलपुर के बाद बिहार की। बिहार में अभी तक पिछले 24 घंटे में कोई नया केस अभी तक नहीं आया है। अभी का जो आंकड़ा आया है अभी तक बिहार में कुल 83 कोरोना पॉजिटिव के मरीज हैं। 2 लोगों की मौत हो चुकी है। अच्छी खबर यह है कि 37 व्यक्ति ठीक भी हुए हैं। बिहार में भी जिस तरह से कोरोना का हॉट स्पॉट सिवान के बाद मुंगेर बन गया है। सिवान में जहां 29 व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव हैं वहीं मुंगेर में कुल 17 व्यक्ति कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं। और अभी एक व्यक्ति जो कल जिसकी मौत हुई थी वैशाली का युवक था और इसके पहले जो पहला मौत हुआ था बिहार के अंदर कोरोना पॉजिटिव का वो मुंगेर का ही था। तो कल जो मुंगेर से एक ही परिवार के 9 व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं तो कहीं न कहीं भागलपुर से सटा हुआ जिला है मुंगेर। मुंगेर में एक साथ 9 लोगों कोरोना पॉजिटिव पाए जाते हैं जिसके बाद भागलपुर में भी भय का माहौल देखा जा रहा है। वहीं जिस तरह से जिला प्रशासन हर एक जिले में और राज्य सरकार के द्वारा कोरोना पॉजिटिव मरीजों के लिए व्यवस्था की जा रही है, उनके परिवार के लोगों को इस संक्रमण से मुक्त करने के लिए व्यवस्था की जा रही है वो काबिल तारीफ है। और लगातार जिला प्रशासन की बात करें, राज्य सरकार की बात करें, केंद्र सरकार की बात करें, लगातार बिहार को उबारने के लिए लगे हुए हैं। लेकिन अभी तक जो संख्या है अभी का जो आंकड़ा है उस आंकड़े के अनुसार बिहार में कुल 83 कोरोना पॉजिटिव के मरीज हैं। 2 मरीज कोरोना संक्रमण की जद में आने के कारण 2 लोगों की मौत हो चुकी है। 37 व्यक्ति ठीक भी हुए हैं। और अभी मुख्य रूप से बिहार में 2 जिले सबसे प्रभावित हैं। हॉट स्पॉट है बिहार में यदि वुहान है तो वो सिवान है जहां पर कुल 29 व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव हैं, जबकि दूसरे स्थान पर है बिहार में मुंगेर में कुल 17 व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव हैं जिसमें एक ही परिवार के ये दूसरा मामला है। इसके पहले भी एक परिवार के 6 व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। उसके बाद यह दूसरा परिवार है जहां एक ही परिवार के 9 व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। बड़ी बात यह है कि यह जो दूसरा परिवार है जिसमें 9 कुल उसके 9 लोग उस परिवार के 9 लोग कोरोना पॉजिटिव हैं वह व्यक्ति सब्जी ठेला पर बेचा करता था। और जिला प्रशासन की टीम लगातार वैसे लोगों को चिन्हित कर रही है जिस घर पर यह सब्जी बेचने गया था, क्योंकि कोरोना का चेन तोड़ने के लिए लगातार मुंगेर जिला प्रशासन भी लगा हुआ है। लेकिन इसलिए हम बार बार आपसे अपील करते हैं कि कोरोना का चेन तोड़ने के लिए प्लीज़ आप लॉकडाउन का पालन कीजिए, क्योंकि जिस तरह से मौत का आंकड़ा, संक्रमित लोगों का आंकड़ा देश के साथ साथ पूरे विश्व में बढ़ता जा रहा है, तो कोरोना से बचाव का मात्र और एकमात्र उपाय है लॉकडाउन का पालन करना और सोशल डिस्टेंसिंग पर अमल करना। अब हम बात करते हैं देश की। देश में क्या है आंकड़ा? देश में आज अभी का जो आंकड़ा है कुल 14,700 लोग। जी हाँ, बिहार के बाद हम देश की बात कर रहे हैं। देश में अभी का जो आंकड़ा है 14,700 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जबकि अभी तक 490 लोगों की मौत हो गई है। जी हाँ, यदि आपने अभी तक समाचार नहीं देखा है तो अभी का जो आंकड़ा है उस पर गौर कीजिए। भारत में कुल 14,700 लोग कोरोना पॉजिटिव हैं। अभी का यह आंकड़ा है, जबकि 490 लोगों की मौत हो चुकी है भारत में। और यदि हम बात करें अच्छी खबर की तो इस संक्रमण से अभी तक जो कोरोना पॉजिटिव मरीज थे, इस संक्रमण से लगभग 2000 लोग मुक्त भी हो चुके हैं, यानी कोरोना से नेगेटिव हो गए हैं। पॉजिटिव मरीज जो कोरोना के थे वो नेगेटिव हो गए हैं। तो यह आंकड़ा लगातार जिस तरह से भारत में अगर बात करें, भारत में भी लगातार मौत का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। पिछले 24 घंटे की अगर बात करें हम 24 घंटे की, तो पिछले 24 घंटे में 991 नए केस। जी हाँ, देश में पिछले 24 घंटे में 991 कोरोना पॉजिटिव के केस पाए गए हैं, जबकि
43 लोगों की जान पिछले 24 घंटे में चली गई है। यह भारत का आंकड़ा हम बता रहे हैं कि भारत में किस तरह से कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। देश में 14,700 लोग कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। पिछले 24 घंटे में 991 नए पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं और यह आंकड़ा बता रहा है कि किस तरह से भारत में भी कोरोना का कहर प्रारंभ हो चुका है। कोरोना ने लोगों को भयभीत करना शुरू कर दिया है। तो ज़रूरत है कोरोना से बचाव के लिए परहेज की। हम बात करते हैं कि किस तरह में अलग अलग राज्य जो हैं, जो सबसे प्रभावित राज्य हैं, वैसे राज्यों में सबसे प्रथम स्थान पर है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में अभी तक 3323 लोग, जी हाँ फिर से सुन लीजिए, भारत में सबसे ज़्यादा कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या है महाराष्ट्र में, जहां इसका आंकड़ा पहुंच चुका है 3323, जबकि 203 लोगों की मौत हो चुकी है। महाराष्ट्र के लिए अच्छी खबर यह है कि 319 व्यक्ति ठीक भी हुए हैं। महाराष्ट्र के बाद दूसरे स्थान पर है दिल्ली। देश की राजधानी दिल्ली में अभी तक 1707 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। जो अभी अभी का ताज़ा आंकड़ा है उसके अनुसार दिल्ली में 1707 व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव हैं, जबकि 43 लोगों की जान जा चुकी है। दिल्ली के लिए अच्छी खबर यह है कि 59 व्यक्ति ठीक भी हुए हैं। दिल्ली के बाद तीसरे स्थान पर है देश में तमिलनाडु। तमिलनाडु में कुल 1323 व्यक्ति, जी हाँ तमिलनाडु में कुल 1323 व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव हैं, जबकि 18 व्यक्ति की मौत हो चुकी है। अच्छी खबर यह है कि 187 व्यक्ति ठीक भी हुए हैं। तमिलनाडु के बाद मध्य प्रदेश सबसे प्रभावित राज्य है, जहां पर अभी तक 1310 व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। और मौत का आंकड़ा की अगर बात करें तो देश में महाराष्ट्र के बाद सबसे ज़्यादा मौत हुई है मध्य प्रदेश में, जहां पर आंकड़ा पहुंच चुका है 56 का। अभी तक मध्य प्रदेश में 56 व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव होने के कारण अकाल मृत्यु को प्राप्त हुए हैं, जबकि अच्छी खबर मध्य प्रदेश के लिए यह है कि 71 व्यक्ति ठीक भी हुए हैं। मध्य प्रदेश के बाद स्थान आता है गुजरात का। गुजरात में 1099 व्यक्ति कोरोना से संक्रमित हैं और अभी तक गुजरात में 19 लोगों की जान भी जा चुकी है। अच्छी खबर गुजरात से यह है कि 82 लोग ठीक भी हुए हैं। गुजरात के बाद उत्तर प्रदेश, देश का सबसे बड़ा राज्य, जहां पर अभी तक 849 लोग कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं। 15 लोगों की जान जा चुकी है और अच्छी खबर यह है कि 81 व्यक्ति ठीक भी हुए हैं। पूरे देश में यदि हम बात करें, जिस तरह से पूरे देश में कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है, लोग कोरोना से संक्रमित होते जा रहे हैं, मौत का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, तो प्लीज़ आपसे हम बार बार अनुरोध कर रहे हैं, अपील कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं कि कोरोना जो वैश्विक महामारी है उससे बचाव का एकमात्र उपाय है कि आप अपने घरों पर रहें, लॉकडाउन का पालन करें और जो भी एडवाइजरी चाहे केंद्र सरकार के द्वारा जारी किया जा रहा है या राज्य सरकार के द्वारा या फिर जिला प्रशासन के द्वारा जो भी एडवाइजरी जारी किया जा रहा है, उस एडवाइजरी को मानिए और अपने अपने घरों पर रहिए। अब हम आंकड़े में हम आपको पूरे विश्व का आंकड़ा एक बार दिखाना चाहते हैं, क्योंकि पूरे विश्व में जिस तरह से कोरोना का कहर लगातार जारी है, लोग कोरोना के कहर से कड़ा रहे हैं, मौत का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, संक्रमित लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। हम आपको एक बार पूरे विश्व का आंकड़ा दिखाने का कोशिश करते हैं। विश्व में अभी तक अभी का जो ताज़ा अपडेट है उसके अनुसार 22,56,840 व्यक्ति, जी हाँ पूरे विश्व में 22,56,840 व्यक्ति कोरोना से संक्रमित हैं। यह पूरे विश्व का आंकड़ा है। पूरे विश्व में 22,56,840 व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जबकि अभी तक 1,54,350 व्यक्ति, जी हाँ विश्व में अभी तक 1,54,350 व्यक्ति की जान कोरोना के वायरस के कारण हो चुकी है, यानी कोरोना के संक्रमण के कारण हो चुकी है। अच्छी खबर विश्व के लिए यह है कि 5,71,851 व्यक्ति ठीक भी हुए हैं। लेकिन जिस तरह से आंकड़ा, मौत का आंकड़ा हो या फिर संक्रमित मरीजों का आंकड़ा हो, लगातार बढ़ते जा रहा है, यह भारत के साथ साथ विश्व के लिए भी खतरे का घंटी है। हम बात करते हैं कि किस तरह से पिछले 24 घंटे में विश्व में 91,000 से ज़्यादा व्यक्ति संक्रमित। 24 घंटे में कोरोना वायरस ने 91,000 से ज़्यादा व्यक्ति को संक्रमित किया है, जबकि 9,000 से ज़्यादा
लोगों की जान पिछले 24 घंटे में पूरे विश्व में गई है। तो किस तरह से आंकड़ा बता रहा है कि विश्व में कोरोना का कहर जारी है, लगातार लोग संक्रमित हो रहे हैं, लोगों की जान जा रही है। हम बात करते हैं अमेरिका की, विश्व का सबसे धनी देश, सबसे मजबूत राष्ट्र, स्वास्थ्य के क्षेत्र में सबसे अग्रणी राष्ट्र, लेकिन आज अमेरिका घुटनों पर चलने को, घुटनों पर बैठने को मजबूर हो गया है कोरोना के कहर से। अमेरिका में क्या स्थिति है? अमेरिका में अभी का जो आंकड़ा है 7,72,184 लोग। जी हाँ, अमेरिका में 7,72,184 व्यक्ति कोरोना से संक्रमित हैं, जबकि 32,823 लोगों की जान जा चुकी है। अच्छी खबर अमेरिका के लिए यह है कि 59,500 व्यक्ति ठीक भी हुए। हम बार बार आपको आंकड़ा विश्व के अलग अलग देशों का इसलिए दिखा रहे हैं, हम आपको बताना चाहते हैं कि भारत से कोसों आगे रहने वाला राष्ट्र, विकसित, हम विकासशील राष्ट्र हैं, वो विकसित राष्ट्र है। हम विकास के पथ पर आगे बढ़ने वाले राष्ट्र हैं, वो विकास कर चुका, विकसित हो चुका राष्ट्र है। भारत से कोसों आगे राष्ट्र, स्वास्थ्य के क्षेत्र में मीलों आगे रहने वाला देश आज घुटनों पर बैठा हुआ है कोरोना के कहर से। जरूरी है कि आप और हम भी अपने अपने घरों पर रहें, और सरकार के द्वारा जो गाइडलाइन दिया जा रहा है, जो जिला प्रशासन के द्वारा जो आपको एडवाइजरी जारी किया जा रहा है, उसका अमल कीजिए और अपने परिवार के साथ घरों पर रहिए, क्योंकि हम अभी का जो समय है, हम घर पर बैठकर भी देश की सेवा कर सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।